सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है 184(3) की कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पे जुडिशल ऑडिट करे। और कल इमरान खान साहब से मुलाकात के दौरान मैंने उनको यही बात की और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अपने वकला को कहूंगा कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ के पास सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशन डाली गई है उस पिटिशन को मोहतरम चीफ जस्टिस साहब उठाएं और इस पूरे इलेक्शन का ऑडिट करें कि चीफ जस्टिस साहब आपने कहा था कि इलेक्शन पत्थर पे लकीर है, लेकिन इस पत्थर पे लकीर पे फॉर्म 47 की सुर्खी चढ़ा दी गई, उसकी रोशनाई डाल दी गई। असल इलेक्शन तो हुआ ही नहीं, असल इलेक्शन का मैंडेट तो आया ही नहीं। इसलिए इस वक्त बरिस्टर गौहर भी खड़े हैं, सीनियर लॉयर भी हैं, चेयरमैन भी हैं, इनकी मौजूदगी में कल इमरान खान साहब ने ये बात की 184(3) की जो पिटिशन है उसको सुप्रीम कोर्ट उठाए और इस पूरे इलेक्शन को ऑडिट करे। उसके बाद फैसला होगा कि इस मुल्क पे हुकूमत कौन करेंगे, क्या वो जो फॉर्म 47 वाले हैं या वो जो फॉर्म 45 वाले हैं। आज का बजट फॉर्म 47 वालों ने दिया है, आप इख्तिदार पे तो बैठ गए लेकिन आपके पास हक इख्तिदार नहीं है। मैं दूसरी बात ये करूंगा कि इस वक्त इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस के जो दानी है उसके खिलाफ असद कैसर साहब खड़े हैं, ये एक इत्तेहाद को लेके चल रहे हैं इमरान खान साहब के हुक्म पे, उनके डायरेक्शन पे। अब ये ईद के बाद एक नया फेज शुरू होगा। मैं अरबाब इख्तिदार को ये कहना चाहता हूँ, होश के नाखून ले। आपने जिनसे ये IMF का बजट दिलवाया है, जिनसे ये बजट आप पास करवा रहे हैं, जिनसे आपने पेश किया है, उनके पास तो एक यूनियन काउंसिल जीतने की सलाहियत नहीं है। इनका वजीर आजम सीट हार गया है, इनकी वजीर आला सीट हार गई है, इनका साबिक वजीर आजम बानी इनकी जमात का मियां नवाज शरीफ वो सीट हार गए हैं, कराची ये लोग हार गए, लाहौर हार गए, गुजरावाला हार गए, पूरा मुल्क हार के आपने इनके हाथ में जब हुकूमत दी है तो क्या आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान हार जाए? इमरान खान पाकिस्तान को हारने नहीं देगा। जी बैरिस्टर साहब।